प्रिय स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने माध्यक और बहुलक के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उन्हीं दोनों पर आधारित विभिन्न सवाल प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा इस प्रश्नावली का कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक हमको दिए गए हैं, देख लीजिए आप। और इन अंकों का हमको माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। और फिर इसने पूछा है कि क्या ये दोनों हमको समान प्राप्त हुए हैं। तो आपको ध्यान है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इनको इन आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों में से एक क्रम में जमाना होगा। तो हम इन आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब है छोटी से बड़े क्रम। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखना है। जो सबसे छोटा आंकड़ा है वो है 5, तो सबसे पहले आएगा 5। 5 से बड़ा आंकड़ा देखिए, अब आप 5 से बड़ा आंकड़ा हमारे पास है 9, तो 9 भी एक बार। 9 से बड़ा है अब देखिए 10। 10 से बड़ा आंकड़ा है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर 12। 12 से बड़ा आंकड़ा देखिए 15। 15 के बाद फिर है 16। 16 के बाद फिर देखिए आंकड़ा, जो आंकड़ा जितनी बार है उसको उतनी बार ही लिखना है, 19। 19 के बाद में आप देखिए 20 एक बार, 20 दो बार, 20 तीन बार, और सबसे अंत में भी 20 है, तो 20 कितनी बार हो गया? 4 बार। 20 से बड़ा आप मान देखिए 23। 23 से बड़ा मान फिर है 24, और 24 से बड़ा है फिर मान 25। बस ये ध्यान रखना है आपको, हमारे जो आंकड़े कितनी बार है। जैसे 25 देखिए, एक और एक 2 बार है, तो इसको हमको 2 बार लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको इनको गिन भी लेना है कि कुल 15 मान हुए कि नहीं हुए। 3 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। तो इस तरह से आंकड़ों की संख्या या पदों की संख्या हमें प्राप्त हो गई 15। तो पदों की संख्या बराबर 15। आपको ध्यान होगा हम क्या ज्ञात कर रहे हैं इसमें, सबसे पहले माध्यक ज्ञात कर रहे हैं। और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना होता है। अब पदों की संख्या अगर सम आती है तो अलग तरीके से माध्यक ज्ञात होता है, हम पढ़ चुके हैं। विषम आती है तो अलग तरीके से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर पदों की संख्या विषम है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 अथवा 9 होता है तो वो संख्या कहलाती है विषम संख्या। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 5 है, तो ये हो गई विषम संख्या। तो इस तरह से पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद में अब हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यक का सूत्र होता है हमारा n + 1/2वें पद का मान। n का मतलब आपको बता ही दिया गया है, यहाँ पर होता है पदों की संख्या। अर्थात 15 n का मान है, उसमें हम 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 15 और 1 16/2।
16 में 2 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8। लेकिन ये उत्तर नहीं है, ध्यान कीजिए, ये है हमारे सूत्र में क्या लिखा हुआ है, n+1/2वें पद का मान। तो जो 8वें पद का मान होगा वही कहलाएगा हमारा माध्यक। इसलिए माध्यक बराबर, अब हम देख लेंगे आरोही क्रम में जमाने के बाद में कि 8वां पद कौन सा है। 3, 3, 6, 7 और 1 8, 8वां पद है हमारा 20। तो इस तरह से पहला उत्तर हमें प्राप्त हो गया माध्यक का 20। तो अगर आपने इसको जमाने में गलती कर दी तो ध्यान रखना ये उत्तर भी गलत हो सकता है। माध्यक का एक साधारण तरीका और है, जब हमारे पदों की संख्या विषम हो तो जो बिल्कुल बीच वाला पद होगा वो भी हमारे क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। देखिए 15 पद है, आपने 7 पद शुरू से छोड़ दिए और 7 पद लास्ट से छोड़ दिए, तो जो मध्य पद है वो कितना है, हमारा 8वें नंबर का पद है मध्य पद, तो वो होगा हमारा माध्यक। तो इस तरह से पूरा सूत्र हमारा ये है n+1/2वें पद का मान, जब पदों की संख्या क्या होती है, विषम। अब इसी में हमसे बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। बहुलक मतलब वह मान जो अधिकतम बार आया हो या जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक हुई हो वो कहलाता है बहुलक। तो बहुलक देखिए यहाँ पर 20, 1, 2, 3, 4 बार है, तो अतः बहुलक बराबर 20 होगा, क्योंकि यह कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो जिसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक वही कहलाएगा बहुलक। फिर इसने माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के बाद में हमसे पूछा भी है कि क्या ये मान समान है। तो आपको दिख रहा होगा माध्यक भी 20 आया है, बहुलक भी 20 आया है। तो हम लिख देंगे हाँ माध्यक व बहुलक समान है। प्रश्न नंबर 2 में हमको एक क्रिकेट मैच में एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो ये 11 खिलाड़ियों के आपको रन दिए गए हैं। इसमें हमको माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें माध्यक ज्ञात करते हैं। आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं पहले तीनों में से, लेकिन सबसे पहले माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान है, आपको इनको जमाना पड़ेगा आरोही क्रम में। तो लिख देंगे हम रनों को आरोही क्रम में जमाने पर, अर्थात जो सबसे कम रन है वो सबसे पहले। तो देखिए सबसे कम रन इसमें है 6, फिर है इसमें 8, उसके बाद है 10, फिर है 15 रन। ध्यान से देखिए कितनी बार है, 2 बार। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए 10 रन भी कितनी बार लिखे हुए हैं, 2 बार। तो इसलिए लिखते समय बहुत ध्यान रखना है कि हमसे कोई गलती नहीं हो जाए। तो 10 को भी आप लिखेंगे 2 बार। छः, 8, 10, 10, फिर 15, 15 और 15। तो 15 यहाँ पर कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। 15 के बाद में अब देखिए 50, 50 के बाद में 80, 80 के बाद में देखिए 100, और 100 के बाद में देखिए आपको दिख रहा होगा 120।
तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया सबको आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में जमाने के बाद में आप इनका माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, आसान रहेगा बहुत। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं इनका माध्यक। तो माध्यक में आपको ध्यान है पदों की संख्या, पदों की संख्या यहाँ पर आपको ध्यान है 11, क्योंकि 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 जो है वो एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हो गई 11। तो हमको सूत्र ध्यान है कौन सा लगाना है, माध्यक बराबर पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, n से, n प्लस 1/2वें पद का मान। तो n की जगह लिख देंगे 11 प्लस 1/2, अर्थात 11 और 1 कितने हो गए, 12/2। 12 में 2 का भाग दे देंगे, प्राप्त होगा 6। तो छठे पद का मान, जो छठे पद का मान होगा हमारे आरोही क्रम में जमाने के बाद में, ये ध्यान रखना है कि आरोही क्रम में जमाने के बाद में ही आप माध्यक निकालनी है, नहीं तो आपकी माध्यक गलत आ जाएगी अगर आप आरोही क्रम में नहीं जमाएंगे तो। छठा पद आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 15। तो इसलिए माध्यक हो गई हमारे 15। तो पहला उत्तर हो गया 15। अब आप ज्ञात कर सकते हैं बहुलक। बहुलक अर्थात जो मान सबसे अधिक बार आया है वो कहलाएगा बहुलक। 10 2 बार है, 15 3 बार है, तो सर्वाधिक बार कौन आया है, 15। तो बहुलक भी कितना हो गया, 15, क्योंकि यह सर्वाधिक 3 बार आया है। तो इस तरह से हमने माध्यक ज्ञात कर लिया, बहुलक ज्ञात कर लिया। अब हमारे एक बच गया माध्य, क्योंकि इस प्रश्न में हमको तीनों मान ज्ञात करने हैं, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। तो माध्य का सूत्र आप सब जानते ही हैं, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो जो हमारे रन है वही हमारे प्रेक्षण है। तो जब हम रनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से जोड़ना है बहुत। आरोही क्रम में हमने जमा दिया है, जो कॉमा का निशान है इसको हटा के यहाँ पर आपको जोड़ का निशान लगा के लिखना है, तो उस तरह से आपके रनों का योग आ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, 15 प्लस 15 प्लस 15 3 बार हो गया, प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 और एक बच गया प्लस 120, और बटे में आ जाएगा इसके, गिन लीजिए कुल कितने हैं प्रेक्षणों की संख्या, मान पदों की संख्या कितनी थी हमारे 11, वही कहलाएगी प्रेक्षणों की संख्या। तो भाग देंगे हम 11 का। अब योग कर लेंगे। सबसे पहले इकाई में जोड़ेंगे हम, तो देखिए 5 5 10 5 15 8 23 6 29, 29 का आएगा यहाँ पर 9, हासिल लगी 2, 2 और 2 4 और 8 12, 5 17 18 19 20 21 और 1 22, 22 का 2 और हासिल लगी फिर 2, और 2 और 1 3 और 1 4,
तो इस तरह से हमें योग प्राप्त हुआ 429। इसमें हम 11 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माध्य। 11 का भाग देंगे इसमें 42 में 3 बार जाएगा, 11 तिया 33। तो 42 में हमने 11 का भाग दिया, 3 बार भाग दिया, 11 तिया 33 प्राप्त हुआ। 42 में से 33 गए, बचे 9। 9 के आगे 9 उतारेंगे तो प्राप्त होगा 99। 11 9 99। तो इस तरह से हमें बहुलक प्राप्त हुआ 39। अब इस सवाल में हमसे ये भी पूछा गया है कि क्या ये तीनों मान समान हैं। तो आप देखिए, माध्यक हमारा आया 15, बहुलक आया 15, लेकिन माध्य जो प्राप्त हुआ 39। तो हम लिख देंगे यह तीनों मान समान नहीं है। तो बहुत ध्यान से करने के बाद में आपको ये सवाल हल करना है। इसको दोबारा समझ लेना एक बार, ताकि आपके बिल्कुल ठीक हो जाए। प्रश्न नंबर 3 में हमको एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं। तो इसमें भी हमको ज्ञात करना है इनका बहुलक और माध्यक। फिर हमको देखना है कि कहीं एक से ज्यादा बहुलक तो नहीं है। तो पहले सवाल में इसको हमको बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम भार को आरोही क्रम में जमाएंगे। पहले भार को आरोही क्रम, क्योंकि माध्यक जब भी ज्ञात करना हो आपको, आप सबसे पहले उसे एक क्रम में जमाइए। तो देखिए, सबसे कम भार यहाँ पे कितना है, आरोही का मतलब सबसे जो कम भार है वो पहले आएगा 32। 32 के बाद में आप देखिए 35। 35 के बाद में 36। बस आपको ध्यान रखना है, जो भार जितनी बार है, अगर 2 बार है तो उसे 2 बार लिखना है। 35 देख लीजिए 1 बार है केवल, 36 भी 1 बार है। 36 के बाद में देखिए 38 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पर देखिए 37 पहले आएगा और उसके बाद में 38 3 बार। अड़तीस के बाद में आप देखिए 40। 40 के बाद में आप देखिए 42 1 बार। 42 के बाद में देखिए फिर आप 43 1 2 और 3 बार। तियालीस के बाद में आपको देखना है अब 45 1 बार। 45 के बाद में 47 और 47 के बाद में आप देखिए 50। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि लिखने के बाद में आपको इन्हों चेक कर लेना है कि ये आपने सही लिखे हैं, कोई मान कम या ज्यादा तो नहीं हो गया है। 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 मान हो गए हैं। हमको 15 विद्यार्थियों के मान दिए हुए थे। और ये भी देख लेना है कि कोई संख्या जितनी बार लिखी हुई है वो उतनी ही बार होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखिए पदों की संख्या। इसमें हमको पुनः दे रखी है 15, क्योंकि 15 विद्यार्थी हैं और 15 कौन सी संख्या है, विषम। तो जब भी पदों की संख्या विषम होगी तो आपको सूत्र बताया हुआ है माध्यक ज्ञात करने का। माध्यक बराबर n+1/2
पद का मान। तो जो हमारा n है वो ध्यान रखिए n यहाँ पर कितना है 15। तो 15 प्लस 1/2 अर्थात 15 और 1 16/2 बराबर 8वें पद का मान। 8वां पद गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां पद प्राप्त हुआ हमें 40। तो इस तरह से हमारा पहला उत्तर हो गया माध्यक का 40। इसके आगे आप लगा सकते हैं किग्रा, क्योंकि भार किलोग्राम में दिया गया है, इसलिए माध्यक बराबर 40। और हमको ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक देखिए आप ध्यान से, जो अधिकतम होता है मान पुनरावृत्ति में वही हमारा होता है बहुलक, अर्थात जो सर्वाधिक बार आया है वही कहलाएगा बहुलक। अब देखिए यहाँ पर आप 38 1 2 3 बार है, और ये देखिए 43 भी यहाँ पर 3 बार है। तो यहाँ पर एक ही बहुलक नहीं है, यहाँ पर दो बहुलक हैं, एक तो 38 और एक 43। तो बहुलक बराबर 38 व 43 होंगे, अर्थात इसमें एक से अधिक बहुलक है, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक हुई है। इस तरह से इस पूरे सवाल में भी हमको ध्यान रखना है कि माध्यक पूछेगा तो हमको आरोही क्रम में जमाना है, और फिर बहुलक पूछेगा तो जो मान सर्वाधिक बार है वही हमारा क्या होगा बहुलक। तो माध्यक के लिए आपको बता रखा है ये सूत्र। नहीं तो अगर विषम संख्या है तो आप डायरेक्ट इधर से जितने पद छोड़ने हैं पीछे से भी उतने ही पद छोड़िए, और जो बिल्कुल मध्य वाला पद है वही आपका क्या होगा माध्यक होगा। लेकिन आप सूत्र से करेंगे तो ये आपको आगे आने वाली कक्षाओं में भी फायदा करेगा, और कई नवोदय स्कूल में भी ये सवाल पूछा जाता है। इस तरह से आप इसको बहुत ध्यान से समझते हुए कीजिए। प्रश्न नंबर 4 में हमको आंकड़े दिए गए हैं, इनका बहुलक व माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही इनको हमको जमाना पड़ेगा आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में जमाने पर तो जब हम आरोही क्रम में जमाएंगे तो वही सबसे छोटी संख्या पहले देख लीजिए 12 है। 12 को देख लीजिए ध्यान से कितनी बार है 2 बार। उसके बाद 13 है, कितनी बार है 2 बार। 14 देख लीजिए कितनी बार है 3 बार। 14 के बाद में 16 1 बार, फिर 19 भी 1 बार। अब गिन लेंगे ये कुल मान कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पदों की संख्या हो गई हमारे पास में 9। नौ कौन सी संख्या है आप सब जानते हैं, 9 है विषम संख्या। तो यहां पे लिख देंगे विषम संख्या। और विषम संख्या के लिए हमको वही सूत्र लगा सकते हैं हम माध्यक ज्ञात करने का। नहीं तो यहाँ पर पदों की संख्या कम है तो आप वही बिल्कुल जो मध्य वाला पद होगा 4 पद आप शुरू के छोड़ दीजिए, 4 पद लास्ट के छोड़ दीजिए। तो जो बिल्कुल बीच वाला पद होगा वही क्या कहलाएगा माध्यक। कब, लेकिन ये कब की बात है जब केवल पदों की संख्या क्या होनी चाहिए विषम, तभी यह सूत्र काम करेगा कि मध्य जो पद होगा बिल्कुल वो क्या होगा माध्यक।
हमारा सूत्र वही है माध्यक का, n+1/2 वे पद का मान। तो n का मान हमको यहाँ पर दिया हुआ है 9 + 1/2 बराबर 10/2 अर्थात 5वें पद का मान। और 5वें पद का मान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसमें माध्यक कितना हो गया 14, क्योंकि 5वां पद हमारा 14 है। अब बहुलक भी ज्ञात करना है। इसमें बहुलक का तो आप सबको अब तक ध्यान हो गया होगा कि जो सर्वाधिक बार आता है वही कहलाता है बहुलक। देखिए 12 2 बार है, 13 2 बार है, लेकिन 14 कितनी बार है 3 बार। तो बहुलक भी हो गया हमारा यहाँ पे 14, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति सर्वाधिक है। तो इस तरह से हमने बहुलक और माध्यक के सवाल किए। सब में माध्यक में ध्यान रखने वाली बात क्या है, आरोही क्रम में जमाना है, उसके बाद सूत्र लगाना है जिससे हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बहुलक में क्या ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक बार आए वो ही हमारा कहलाएगा बहुलक। प्रश्न नंबर 5 है हमारा कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है। इसका पहला कथन है हमारा कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यह कथन सत्य है, क्योंकि हम जब भी बहुलक निकालते हैं तो हमको जो आंकड़े दिए गए होते हैं उनमें से ही हमें एक संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पहला कथन सत्य होगा। दूसरा है कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। अब माध्य हमने देखा, हमने सवाल भी किए उस पर आधारित। माध्य जरूरी नहीं है कि वो दिए हुए आंकड़ों में से ही आए, वो कोई अन्य संख्या भी हो सकता है, क्योंकि ये सब हमारे भाग देने पर निर्भर करता है कि संख्या क्या प्राप्त होती है। इसलिए ये दूसरा कथन हमारा असत्य है। तीसरा है कि माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हमने माध्यक वाले सवाल किए, सभी में हमने देखा कि हमें पदों की संख्या विषम दी गई थी और उनमें से ही हमें एक उत्तर प्राप्त हुआ आंकड़ों में से। अतः माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यह कथन सत्य है। अंतिम है हमारा आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। तो यहाँ पर जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हमने देखा कि जब हम इनका योग करते हैं, देखिए 13 और 12 25, 25 और 9 34, 34 और 9 43, 43 और 8 51, 51 और 3 54, 54 और 4 58, 58 और 6 64। हमें कुल प्राप्त हुआ योग 64, और ये हमारे पास आंकड़े हैं 8। तो हमारे जो माध्य का सूत्र होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 64 में जब हमने 8 का भाग दिया तो 8 बार गया और हमें दिया हुआ है इसका माध्य 9। अतः ये जो हमारा चौथा कथन है ये असत्य है। तो इस तरह से पहला और तीसरा कथन हमारा सत्य है, दूसरा और चौथा कथन असत्य है। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारी जो 9वीं और 10वीं कक्षा है उसमें भी काम आएगा।